क्वेश्चन लिखते हैं, विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर यदि हम किसी चार्ज को रख दें तो उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? फील्ड के अंदर है वो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का। कितना बल लगेगा? F इक्वल टू क्यू इंटू बोलो क्यू इंटू, यही ना बल लगेगा। अब जब इस पे बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के अपोजिट यदि हम किसी चार्ज को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट है तो माइनस एफ इंटू कितना होगा? अब बल इस पर कितना? क्यू इंटू बोल ई इंटू बोलो, ये तो डी डब्ल्यू हो, बोलो। अब मान लीजिए कि dr दूरी में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो dw बराबर आपका क्या हो जाएगा? u इंटू इसको 1 मान लो और इसको मान लिए, तो दोनों को यदि बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस क्यू ई इंटू डी आर इक्वल टू क्यू इंटू, ये क्यू कैंसिल हो गया, तो माइनस ई इंटू डी आर इक्वल टू बोलो डी और ई इक्वल टू माइनस डी। अच्छा देखो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे, इसके दिशा में पोटेंशियल का मान क्या होगा? बोलना विपरीत दिशा, तो दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में तो पोटेंशियल का मान, लंबवत दिशा में गए थे तो क्या बोले थे कि पोटेंशियल के मान में कोई परिवर्तन, उसी को समविभवी तल बताए थे, नहीं बताए थे। अब समविभवी तल पर हम लोग कहीं भी चले जाए किसी चार्ज को लेकर तो किए गए कार्य का मान कितना, क्योंकि पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ देखो टीवी का मान कितना हो जाए? 0। जब टीवी 0 तो टी डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू बोलो टीवी, तो ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समविभवी तल के किसी भी बिंदु पर आप चले जाओ किसी चार्ज को लेकर के, डीवी का मान नहीं बदलेगा, विभवांतर नहीं चेंज होगा, तो विभवांतर चेंज नहीं होगा तो किए गए कार्य का मान नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स अक्ष की ओर था तो समविभवी तल की कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई में था तो समविभवी तल एक्स में था। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड अक्ष की ओर था तो समविभवी तल, ये सब क्लियर है ना? लिखो क्वेश्चन, क्या लिखे? विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में आंसर में पहले एक लाइन लिखो, भाषण। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में जाने पर पोटेंशियल का मान
विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में जाने पर पोटेंशियल का मान घटता है तथा विपरीत दिशा में जाने पर पोटेंशियल का मान क्या होगा? बढ़ता है। क्वेश्चन पैराग्राफ 6। माना किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो उस स्थान पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या हो जाएगा? F बराबर बोलो Q E होगा है। अब नीचे में लिखो, इसके लिखिए नीचे में लिख, इस बल के विरुद्ध अपोजिट, इस बल के विरुद्ध Q आवेश को dr दूरी से, कितने दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हो तो नीचे में dw बराबर माइनस f बोलो दिया बराबर माइनस QE इंटू dr, ये किसका मान आ गया? समीकरण बोलो dw बराबर माइनस QE इंटू dr। क्लियर है? अब नीचे में यदि dr दूरी में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी हो, कितना हो बोलो, तो dw बराबर Q इंटू कितना हो जाएगा? dv इक्वेशन 2, dw बराबर Q इंटू dv समीकरण 2 इक्वेशन 2। अब नीचे में समीकरण 1 तथा 2 से तीसरे 2 से माइनस QE इंटू बोलो दिया इक्वल टू बोल Q इंटू dv, Q कट गया तो E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच संबंध होता है, तो 4 चॉइस रहेगा, उसमें से एक ये रहेगा। बना दोगे?
अगला क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? इसके शर्त को लिखें। विद्युतीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? इसके शर्त को लिखें। इसके शर्त को लिखें। इसके शर्त को लिखें। अगर इसको देखिए हो कभी NaCl कौन कौन देखे हो यार? नहीं देखे हो? अच्छा डेली यूज करते हो? क्या है ये? नमक है। तो इसमें है ये Na+ और ये क्या है? इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये आयनिक कंपाउंड जितना Na पर प्लस चार्ज है उतना ही Cl पर Na पर जितना Cl पर उतना। ये दोनों के बीच की दूरी 2-4 किलोमीटर है। कम है कि बहुत? तो ये भी है, ये भी परिभाषा जरा सोचो। दोनों चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड सेम की अलग, इतना प्लस उतना, दोनों के बीच की दूरी बहुत ना, इसी को क्या कहते हैं? Combination of two charge of same magnitude but opposite nature. But opposite nature, which are separated by the least distance, is called electric dipole. समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश का संयोग, दो आवेश का संयोग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है या विलग होता है, द्विध्रुव कहलाता है। शर्त में क्या क्या डालोगे? दोनों चार्ज का परिमाण बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। बोलो, परिमाण समान होना चाहिए, दूरी बहुत कम होना चाहिए और नेचर प्लस को दूसरा, इसी को क्या कहते हैं? लिखिए आंसर में, लिखिए समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के, समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश का संयोग, दो आवेश का संयोग जो एक दूसरे से बहुत 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 कम दूरी से विलग या अलग विलग होता है। समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश का संयोग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। ये यदि
डायपोल हो गया ना? नहीं, इसमें सब तुम लिखोगे। तो अब लिखते जाओ विद्युतीय द्विध्रुव का शब्द, विद्युतीय द्विध्रुव का शब्द, विद्युतीय द्विध्रुव का शब्द। पहला लिखिए, पहला लिखिए दोनों चार्ज का परिमाण, दोनों चार्ज का परिमाण समान होना चाहिए, दोनों चार्ज का परिमाण समान होना चाहिए, कोई शक? दूसरा, दोनों चार्ज के, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए, बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। तीसरा, दोनों चार्ज का नेचर, दोनों चार्ज का नेचर एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत होना चाहिए। मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए ना, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन परीक्षा में लिख लो। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसके मात्रक एवं, मात्रक एवं बीमा को लिखें, मात्रक एवं बीमा को बोल बहादुर लिखें। जो भी लॉन्ग अब हम बताएंगे डायपोल में, उसमें कहीं न कहीं इसको टेल के रूप में जोड़ देता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप तो क्या समझते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव के समीप किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव या तीव्रता यदि निकालना हो तो उसमें अक्सर ये जोड़ा रहता है टेल के, इसके रूप में। अब देख डायपोल में कितना चार्ज है? वो एक यदि प्लस क्यू तो दूसरा याद है। अब दोनों के बीच की दूरी ये कितना लिए थे? 2 है, बहुत कम। 2a भी आप ले सकते हैं, ये सेंटर था इसका। अरे बोलना, तो डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण ले, किसी भी एक चार्ज, मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस माइनस रहेगा, तो एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2U। अब तक बच्चे ये यदि याद है तुमको तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी याद है ना, वो मॉल वगैरह में जाते हो तो लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, नहीं रहता है ऑफर सब में। तो यहाँ भी तुमको एक ऑफर मिलने वाला, बाय 1 गेट 1 फ्री। मैग्नेट में भी बच्चे 2 पोल होता, कितना पोल होता है? एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल।
तो मैग्नेट में यदि ये मान लो नॉर्थ पोल है तो ये कौन साउथ पोल। अब दोनों के बीच की ये दूरी हम लोग टू है। ये सेंटर है, ये क्या है? तो मैग्नेट के किसी एक पोल का स्ट्रेंथ, वहां चार्ज बोले थे, यहाँ मैग्नेटिक पोल का क्या लेना है? स्ट्रेंथ। एवं दोनों पोल के बीच की दूरी, दोनों पोल के बीच की दूरी के गुणनफल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से लेना है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को M का सूत्र बोलो, 2M। दोनों क्वेश्चन में से अक्सर कोई एक रहेगा। कितने नंबर में? क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से आप इसके मात्रक एवं विभव को, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से आप इसके मात्रक एवं विभव को। तो यदि इलेक्ट्रिक पूछेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछेगा तब क्या लिखोगे? मैग्नेट के किसी एक पोल का स्ट्रेंथ एवं दोनों पोल के बीच की दूरी के गुणनफल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ बोले थे डायरेक्शन की निगेटिव चार्ज से, निगेटिव नॉर्थ पोल को समझना, अब पॉजिटिव किसको समझना? तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दिशा बोलो साउथ पोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा नॉर्थ पोल से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा नेगेटिव चार्ज से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ पोल से। क्लियर है? बोलना है। अच्छा, इसका डायमेंशन बोलो क्यू के लिए, लंबाई के लिए। मन नहीं है तो यूनिट हो जाएगा कूलम्ब इंटू कूलम्ब इंटू चलेगा। अब इसका बोल नहीं, IL एम्पियर इंटू मीटर पोल स्ट्रेंथ का बोले थे क्या? बीमा मात्रक, मात्रक बीमा क्या बोले थे? IL या बोल यहाँ लंबाई के लिए क्या होता है? मीटर। तो IL2 न हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर, गुना क्या? मीटर। लंबाई के लिए मीटर ना, तो IL2 या AL2 होगा। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू नहीं हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर एम का, लंबाई के लिए मीटर, तो एम्पियर मीटर गुना मीटर बोलो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसके मात्रक एवं विद्युतीय द्विध्रुव के, विद्युतीय द्विध्रुव के, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक चार्ज का परिमाण, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के, दोनों चार्ज के बीच की दूरी,
विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई शब्द इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P पर एरो डाल दो क्योंकि कौन राशि है? P द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। यदि डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण Q एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2L हो। कितना हो? तो E बराबर बोलो 2QL। तो बोलिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? चलेगा? नीचे में लिख नोट। ऐसे चिन्ह से मात्रा का विवरण लिखना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा RT क्यू के लिए L या नहीं मन है तो या ATL तथा SI मात्रक बोलो कूलम्ब इनटू मीटर। सेंटीमीटर में पढ़ लेना बाबू। कूलम्ब इनटू मीटर होता है। कूलम्ब इनटू मीटर होता है। कितना नंबर देगा? 2 नंबर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसके मात्रक एवं बीमा को लिखें। इसके मात्रक एवं बीमा को क्या करें? बोलो वहां क्या लिखे थे? डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण। यहाँ लिखेंगे मैग्नेट के किसी एक पोल का सामर्थ्य स्ट्रेंथ चलेगा? तो लिख मैग्नेट के किसी आंसर में मैग्नेट के किसी एक पोल का पोल मतलब ध्रुव मैग्नेट के किसी एक पोल का स्ट्रेंथ सामर्थ्य स्ट्रेंथ एवं दोनों पोल के बीच की दूरी दोनों पोल
दूरी के गुणनफल को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसको किससे लिखे थे? इसको बड़का कौन है? लिखोड़ का बड़का इसे एम द्वारा सूचित बता, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन पैराग्राफ चेंज ये यदि मैग्नेट के किसी एक पोल का स्ट्रेंथ, मैग्नेट के किसी एक पोल का बोल बहादुर स्ट्रेंथ एम छोटा एम पूनम छोटा तथा दोनों पोल के बीच की दूरी, दोनों पोल के बीच की दूरी 2L हो। कितना है दूरी बोलो? तो m बराबर बड़का m गुना 2L चलेगा, तो बड़का m बराबर 2ml, छोटा m चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? बोलो तो इसका दिशा किधर हो जाए? पोल से उसका दिशा उसका नॉर्थ से पोल का इसका बोलो नॉर्थ पोल से। अच्छा उसका बीमा क्या था? IT। इसके लिए मास के लिए बोलो मास है हम मिला इंडियन मास है पोल क्या है बोलो? तो एम्पियर इंटू मीटर मात्रक हो जाए बोल ना। आई इंटू एल, एम्पियर के लिए आई करेक्ट, लंबाई मीटर एल है, ई लंबाई के लिए बोलो एल, तो IL2 या बोलो लिखिए ऐसे करके चिन्ह देखो नीचे ये है, लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का बीमा बोलना IL2 या बोल बहादुर AL2 तथा SI मात्रक पर एम्पियर पर तथा SI मात्रक कौन मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर पर में कर दिया बाबू